हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे शाइन ऐड करना सीखेंगे। इसकी मदद से हम किसी स्ट्रीट लाइट या लैम्प को लाइट कर सकते हैं या फिर किसी ज्वेलरी पे शाइन भी ऐड कर सकते हैं फ़ोटोशॉप की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इस इफ़ेक्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके देखेंगे और अगर आपको कोई भी सैम्पल इमेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आपको इस स्ट्रीट लैम्प को लाइट अप करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको एक न्यू लेयर ऐड करना है। न्यू लेयर ऐड करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना होगा अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, और अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो आपको कमांड शिफ्ट एन दबाना होगा। उसके बाद आपको एक ये न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे नेम में आप कुछ नाम डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे शाइन डाल दे रहा हूँ। इसके बाद ये मोड जो कि नॉर्मल पे लगा हुआ है, इसको आपको चेंज करना है कलर डॉज पे। फिर सबसे नीचे देखिए लिखा है फिल विथ कलर डॉज न्यूट्रल कलर विच इज़ ब्लैक। इसको आपको चेक कर देना है और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक जो हमने शाइन नाम दिया था उस नाम का एक न्यू लेयर क्रिएट हो गया है जो कि ब्लैक कलर का है। अब आपको ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेके ये ध्यान रखिएगा कि आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो। ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर है। अगर मान लीजिए आप कोई और कलर रहता, आप अपने कलर पैलेट को डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की है डी दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट खुल जाएगा। और जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ब्लैक फोरग्राउंड कलर है। अगर आपको वाइट फोरग्राउंड चाहिए तो उसके लिए एक्स दबाएंगे तो आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में स्विच कर सकते। तो जब आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो गया है, आपने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया है, फिर ध्यान दीजिएगा कि ये फ्लो को आप कम रखना है। मैं यहाँ पे 5 से 10% के बीच में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6% ले रहा हूँ। इसके बाद अब आपको लैंप में जहाँ पे शाइन दिखाना है या ग्लो करते हुए दिखाना है उस जगह को पेंट कर दीजिए। फ्लो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से 10% के बीच में रहेगा तो रिज़ल्ट ज़्यादा सही आएगा। और अगर कभी भी आपको लगे कि आपने ग्लो बहुत ज़्यादा कर दिया है तो इरेज़ आप कर सकते हैं। इरेज़र का भी फ्लो 5 से 10% के बीच में ही रखना होगा। अगर अब हमें इसमें ग्लेयर ऐड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक न्यू लेयर ऐड करना होगा। न्यू लेयर ऐड करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका फोरग्राउंड कलर वाइट ही हो। फिर आप जहाँ पर ग्लेयर ऐड करना चाहते हैं, जैसे इस केस में लैम्प के अंदर जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है उसके किनारे किनारे ग्लेयर दिखाना है, तो वहाँ पे मैं सिंपली पेंट कर दूँगा। फ्लो को इसमें भी कम ही रखना है, 5 से 10%। अभी आपको ये नेचुरल नहीं लग रहा होगा, उसके लिए आप ब्लेंड मोड को ओवरले पे सेट कर दीजिए। मैं यहाँ पर एक और न्यू लेयर ऐड करूँगा। इस बार मैं लैंप के बाहर ग्लेयर दिखाऊंगा। लैंप के बाहर जहाँ पे भी आपको लगता है कि इसकी लाइट पहुँचेगी वहाँ पर आप ब्रश से पेंट कर दीजिए और फिर बाद में उसका ब्लेंडिंग मोड आपको पता है ओवरले करना है। अगर आप इसको कुछ ड्रामेटिक लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कलर लुकअप टेबल ऐड करेंगे और इसको चेंज कर देंगे नाइट फ्रॉम डे में। अब इसके बाद नाइट फ्रॉम डे लुकअप टेबल का थंबनेल सेलेक्ट करके ब्रश टूल लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। एक्स दबा के स्विच कर लेते हैं। फ्लो को कम ही रखना है, 6 से 8% के बीच में। उसके बाद जहाँ पे आपने लाइट दिखाई थी उसको पेंट कर देना है ब्लैक कलर से।
चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इस रिंग में शाइन ऐड करेंगे। रिंग में या ज्वेलरी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जूम करके इमेज देख लीजिएगा कि कहाँ पर लाइट है, कहाँ पे शैडो है। अगर आपको नेचुरल फील देना है शाइन का तो आप शाइन वहीं ऐड करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी इसमें लाइट पड़ रही है। यहाँ पर मैं आपको शाइन ऐड करने का एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस बार आपको न्यू लेयर ऐड करने के लिए Ctrl+Shift+N प्रेस नहीं करना है। इस बार आप सिंपली न्यू लेयर ऐड कर दीजिए एक। न्यू लेयर ऐड करने के बाद उसके ब्लेंडिंग मोड को कलर डॉज पे लगा दीजिए। हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि हमें अब सिर्फ वाइट पेंट ब्रश लेके पेंट कर देना होगा जहाँ पे आपको शाइन चाहिए, लेकिन नहीं। पहले आपको कि जो आपने न्यू लेयर क्रिएट किया है इसके राइट साइड में डबल क्लिक करना होगा, जिससे कि लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स में आपको सिर्फ जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर लिखा हुआ है इसको आपको अनचेक कर देना है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं लेगा। जैसे अभी हम सर्कुलर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो जब भी हम पेंट करते हैं तो सर्कुलर शेप में ही पेंट होता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट ही रहेगा और फ्लो को 5 से 10% के बीच में जो भी सूटेबल वैल्यू लगे उस पर आप सेट करके फिर जहाँ पे इमेज में ऑलरेडी ब्राइटर पार्ट है वहाँ पर पेंट करना शुरू कर दीजिए। उससे नेचुरल इफ़ेक्ट आएगा शाइन का। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे शाइन ऐड कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट अप या ग्लो करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।